नमस्कार। कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएल, बिहार पीसीएल, राजस्थान पीसीएल सभी विद्युत आयोगों के लिए हम लोग जो है टेक्निकल के रोज़ 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और हम लोगों का जो टॉपिक है इस समय पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक से मैं कम से कम आपको 10 सेट करवाऊँगा। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक होगा। तो डेली वीडियो देखिए 10 क्वेश्चन की और अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्षेत्र की सामर्थ्य। परावैद्युत का मतलब होता है कुचालक पदार्थ। परावैद्युत का मतलब क्या होता है? कुचालक पदार्थ। यानी किसी कुचालक को विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसकी क्षेत्र सामर्थ्य, विद्युत क्षेत्र की जो क्षमता है वो घटेगी कि बढ़ेगी। तो कुचालक रख देने पर उसकी क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। किसी भी परावैद्युत को, कुचालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी सामर्थ्य घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक 0.001 माइक्रोफैरड धारिता का कैपेसिटर 200 वोल्ट डीसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कैपेसिटर में स्टोर हुई ऊर्जा, तो ये हो जाएगा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। इसी से सॉल्व कीजिएगा। C की वैल्यू आपको रखनी है 0.001 माइक्रोफैरड और B की वैल्यू आपको रखनी है 200 वोल्ट। इसको रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 गुणे 10 की घात -6 जूल। ओके। अगला क्वेश्चन है, यदि संधारित्र में परावैद्युत के स्थान पर कोई चालकीय पदार्थ रख दिया जाए तब। अगर संधारित्र की दो प्लेटों के बीच जो कुचालक भरा होता है वहाँ पर आप कोई चालक भर देंगे तो ये प्लेटें शार्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? शार्ट हो जाएंगी। तो इस आधार पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संधारित्र की प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी यदि प्लेटों के बीच कुचालक के स्थान पर कोई चालक रख दिया जाता है तब। अगला क्वेश्चन है, यदि संधारित्र की समांतर में क्षमता उनकी श्रेणी में संयोजन की क्षमता का 4 गुना है। इसका अर्थ है, कह रहा है कि अगर समांतर में जोड़ा जाए तो 4 है और अगर श्रेणी में जोड़ते हैं सीरीज में तो ये है 1 है। तो फिर इसका अर्थ है उनकी क्षमता क्रमशः 1 और 2 माइक्रोफैरड है। उनकी क्षमता क्रमशः 0.5 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड है। दोनों की क्षमता समान है, दोनों की क्षमता अनंत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोनों की क्षमता क्या है? समान है। अगर हम दोनों को मान लें, पहले संधारित्र को 2 माइक्रोफैरड का मान लें और दूसरे को भी 2 माइक्रोफैरड का मान लें, तो दोनों को अगर समांतर में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा सी, यानी दोनों की क्षमता क्या है? समान है। अगला क्वेश्चन है, एक 0.5 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र 2 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया। काफ़ी समय के पश्चात परिपथ में धारा, तो धारा कितनी होगी? धारा होगी, हम पहले Q निकाल लेंगे। Q बराबर हो जाएगा CV से। Q निकाल लेंगे किससे? Q बराबर CV से। ओके। काफ़ी समय के पश्चात परिपथ में धारा का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो जब संधारित्र क्या हो जाएगा? पूर्णतः चार्ज हो जाएगा। देखिए, आवेशित किया गया और काफ़ी समय के पश्चात परिपथ में धारा, यानी जब चार्ज हो चुका होगा, पूरा चार्ज होने के बाद संधारित्र में धारा बहनी बंद हो जाएगी और धारा का मान कितना होगा? 0 एम्पियर होगा। ठीक, जब फुल चार्ज हो जाएगा तब। निम्नलिखित में से किस संधारित्र को परिपथ में जोड़ते समय पोलैरिटी का ध्यान रखना आवश्यक है? किस संधारित्र को परिपथ में जोड़ते समय पोलैरिटी का ध्यान रखना है? तो उस संधारित्र का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र, जिसे विद्युत अपघटनी संधारित्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में परावैद्युत ब्रेकडाउन होने पर, संधारित्र में परावैद्युत ब्रेकडाउन होने पर यानी जो संधारित्र के बीच कुचालक है वो जलकर नष्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं परावैद्युत ब्रेकडाउन। और जब संधारित्र की प्लेटों के बीच जो कुचालक है वो जल जाएगा तो फिर क्या होगा?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्लेटों के मध्य चालन अस्थायी रूप से चालू हो जाता है। यानी जब वो प्लेटों के बीच कुचालक जल जाएगा तो वहाँ से भी धारा बहने लगेगी और चालन बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेश का वितरण होगा। तो आवेशित चालक का वितरण जो होगा वो समान ही रहेगा, एक समान रहेगा, चाहे शंकु के आकार का हो चाहे वो बेलन के आकार का हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो गतिमान आवेश चुंबकीय भी क्षेत्र बनाता है, विद्युत भी बनाता है। अगर आवेश गतिमान है तो चुंबकीय और विद्युत दोनों बनाता है। अगर आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता है। तो चूंकि आवेश गतिमान है इसलिए दोनों प्रकार के क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय और विद्युत दोनों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक का भंजक विभव 500 वोल्ट है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, संयोजन का भंजक विभव कितना होगा। तो समांतर में सब पे वोल्टेज बराबर रहता है तो हमारा उत्तर भी कितना होगा, 500 वोल्ट ही होगा। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे और इनका सोल्यूशन कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। वीडियो डेली देखते रहिए, सेट वाइज डेली 10-10 क्वेश्चन के सेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।